नमस्कार दोस्तों। शिक्षक शिक्षा और शिक्षण से रिलेटेड इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर आपके बीच उपस्थित है विज्ञान के कुछ दमदार प्रश्नों को लेकर जो सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चूंकि अब परीक्षा में समय कम है तो ऐसी परिस्थिति में सभी चैप्टर को पढ़ पाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि 6 to 8 तक लेकर के सभी विषयों से चुनिंदा चुनिंदा बातों को निकाल कर आप तक पहुंचाना, ताकि आप सक्षमता परीक्षा का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें और कम समय में वैसी बातों को जान सकें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि हम आपसे और आप हमसे जुड़ सके और हमारे सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य है ए ग्रह, बी तारा, सी उपग्रह, डी उल्कापिंड। तो जान लीजिए कि सूर्य एक तारा है। सूर्य को तारे की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य एक तारा है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया, तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ए उनमें प्रकाश नहीं है, बी वे बादल से ढक जाते हैं, सी वे ज्यादा दूर हैं, डी वे बहुत पास हैं। तो इस बात को समझ लीजिए कि तारे जो है सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं और तब भी हमें छोटा इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। हम ही लोगों के आम जिंदगी में किसी दूर की चीज को जब भी हम देखते हैं तो वो हमें काफी छोटा दिखाई देता है। तो ड्यू टू डिस्टेंस के कारण दूरी जो है वो अधिक होती है तो चीजें छोटी दिखती हैं। तो इस कारण से तारे सूर्य से बड़े होने पर भी छोटे दिखाई देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर सी हो गया, वे ज्यादा दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन के समय तारे नहीं दिखते क्योंकि ए वे पहाड़ों के पीछे छिप जाते हैं, बी वे बहुत दूर हैं, सी उनका प्रकाश खत्म हो जाता है, डी सूर्य का प्रकाश अधिक होता है। देखिए, तारे में प्रकाश होता है तभी तो वो रात में टिमटिमाते हैं, लेकिन दिन के समय तारे नहीं टिमटिमाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। टिमटिमाते तो वो है ही, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि बहुत ज्यादा प्रकाश जब उत्पन्न हो तो छोटा प्रकाश उत्पन्न करने वाला चीज जो है वैसा ही विलुप्त हो जाता है। तो वही बात है, सूर्य में इतना ज्यादा प्रकाश होता है कि उनके प्रकाश के सामने तारों का जो प्रकाश है वो एकदम निम्न हो जाता है, जिसके कारण उनका प्रकाश दिखता ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष है, ए प्रकाश का मात्रक, बी दूरी का मात्रक, सी वर्षा का मात्रक, डी समय का मात्रक। तो जान लीजिए कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है, क्योंकि एक ग्रह से दूसरे ग्रह और ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा दूरी है कि इस दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष एक पैरामीटर तैयार किया गया है, ताकि दूरी को एक मानक के रूप में रखा गया है जिससे दूरी को मापा जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी, दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रकाश वर्ष का अर्थ है, ए एक वर्ष में सूर्य द्वारा तय की गई दूरी, बी एक वर्ष में पृथ्वी द्वारा तय की गई दूरी, सी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, और डी एक वर्ष में ग्रहों द्वारा तय की गई दूरी। तो जान लीजिए कि नाम में ही स्पष्ट हो रहा है कि एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है, एक प्रकाश वर्ष का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से तारा नहीं है, ए सूर्य, बी साइरस, सी अल्फा सेंटारी और डी पुच्छल तारा। देखिए, सूर्य एक तारा है, साइरस भी एक तारा है और अल्फा सेंटारी भी एक तारा है। पुच्छल तारा तारा नहीं है,
लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर परीक्षा में पूछे तो मैक्सिमम लोग पुच्छल तारा पे जाकर टिक मार देंगे, क्योंकि तारा लगा हुआ है तो पुच्छल तारा तारा है, तभी तारा लगा हुआ है, लेकिन पुच्छल तारा ही तारा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा जो है वो तारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ग्रहों का समूह नहीं है। ए ऑप्शन में दिया है पृथ्वी मंगल बुध, बी में दिया है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, सी में दिया है पृथ्वी मंगल बृहस्पति और डी में दिया है पृथ्वी बुध शुक्र। तो देखिए पृथ्वी, ए ऑप्शन का जो पृथ्वी मंगल बुध ये तीनों ग्रह है। बी ऑप्शन में देखिए कि पृथ्वी ग्रह है, सूर्य तारा है और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यानी कि बी ऑप्शन में ग्रह को भी डाल दिया गया है, तारा को भी डाल दिया गया है और उपग्रह को भी डाल दिया गया है। तो इनमें से ग्रहों का समूह कौन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। देखिए पुराने समय में ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन बाद में जो है सो यम को ग्रह के क्राइटेरिया से हटा दिया गया, क्योंकि वो ग्रह के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए यम को हटा दिया गया। अब ग्रहों की संख्या 8 है। वो कौन कौन से हैं इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और ये 8 ग्रह को दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न जो होंगे इन 8 ग्रह का क्रमबद्ध रूप याद करने से ही बन जाएंगे। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए में 7, बी में 8, सी में 9 और डी में 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो यम को अब ग्रह नहीं माना जाता है, क्योंकि ए वह पुराना हो गया है, बी इसका आकार गोल नहीं है, सी यह चमकदार नहीं है, डी यह सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है। तो देखिए यम को ग्रह के क्राइटेरिया से इसलिए बाहर किया गया क्योंकि इसका जो आकार है वो गोल नहीं है। तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। ए शनि, बी अरुण, सी वरुण और डी यम यानी कि प्लूटो। तो अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर जाना कि यम को ग्रह के क्राइटेरिया से अलग कर दिया गया है। तो इसी यम को हट जाने की वजह से पहले ग्रह 9 थे और अब जब भी प्रश्न पूछा जाए ग्रह कितने हैं तो 8 ही ग्रह हैं। यम को ग्रह के क्राइटेरिया से अलग कर दिया गया है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी जानिए। सबसे छोटा ग्रह जो है, सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। यानी 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह और 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह। और सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यानी कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है? वरुण है। वरुण 8वें नंबर पे है, तो सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी हो जाती है, जिसके कारण वो वरुण ग्रह काफी ठंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कोई पूछे तो कहिएगा शुक्र ग्रह है। पृथ्वी की बहन कोई पूछे तो शुक्र ग्रह है। भोर का तारा कोई पूछे तो शुक्र ग्रह है और शाम का तारा तो कोई पूछे तो शुक्र ग्रह है। तो इसको जान लीजिए कि सबसे चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन, भोर का तारा और शाम का तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा है ए ग्रह, बी प्राकृतिक उपग्रह, सी धूमकेतु, डी कृत्रिम उपग्रह। तो चंद्रमा जो है उपग्रह है, लेकिन कैसा उपग्रह है? प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपग्रह है, कृत्रिम उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी प्राकृतिक उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह है। ए पृथ्वी, बी वरुण, सी बृहस्पति और डी बुध। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? बुध और वरुण, सॉरी, इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन होगा? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात होते हैं। ए चंद्रमा के घूर्णन के कारण, बी सूर्य के घूर्णन के कारण, सी पृथ्वी के घूर्णन के कारण
और डी इनमें से कोई नहीं। तो जान लीजिए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमा करती है और 8 ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं और सूर्य अपने स्थान पर स्थित है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही हम लोग जब घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, कभी हम लोग सूर्य के सामने चले जाते हैं और फिर हम ही लोग घूर्णन के कारण पीछे हो जाते हैं और पृथ्वी का हिस्सा फिर आगे हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग के यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है और वहां रात होता है तो हम लोग के यहाँ दिन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटते तारे को कहते हैं ए टूटते हुए तारों को, बी टूटते ग्रहों को, सी उल्काओं को और डी धूमकेतु को। तो देखिए जब तारा टूटते हैं तो उनको हम लोग उल्काओं के नाम से जानते हैं। जब टूटता हुआ तारा होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? उल्काओं के नाम से जानते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो जब तारे टूटते हैं तो उनको उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना जो परीक्षा के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हमें आशा और विश्वास है कि आपको हमारे द्वारा ये जो प्रश्न है आप तक पहुंचाया गया, इसके लिए आप काफी खुश होंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी तरीके से सक्षमता परीक्षा को लेकर अब मैं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि समय कम है और ऐसी परिस्थिति में 6, 7, 8 इन तीनों क्लासों का लगभग हर सब्जेक्ट कंप्लीट करना आसान बात नहीं है। तो इसलिए मैं अब वो चुनिंदा प्रश्नों को ही लाऊंगा, उन चुनिंदा चैप्टरों को लाऊंगा जिससे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।